ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 277। जीवन वह अवस्था है जिससे संकल्प तथा प्रकाश उमड़ते हैं। संकल्प अग्नि, प्रकाश आपके जो गो, जिसमें इंद्र की भी आप बात कर सकते हैं। तो ये इंद्र और अग्नि की बात कर रहे हैं कि ये जीवन वह अवस्था है जिससे संकल्प तथा प्रकाश उमड़ते हैं। वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि वायु या मातरिश्वा जीवन तत्व वह है जो अग्नि को अति उच्च तथा सुदूर परम लोक में स्थित सूर्य से नीचे उतार लाता है। जीवन तत्व सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को मानसिक तथा भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है, जिससे कि इस जीवन में वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की तैयारी करे। जीवन तत्व है सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को मानसिक तथा भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है, जिससे कि इस जीवन में वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की तैयारी करे। नहीं तो यहां किस तरीके से अभिव्यक्ति करे, जीवन कैसे आए यहाँ पे इस जगत के अंदर। जीवन तत्व को एस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रक्रिया है। जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न करता है। ये सारी डीपर प्रक्रिया है। इस तरीके से ये मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि जीवन की वे वातिक मतलब नर्वस शक्तियां होती हैं जो विचार की शक्तियों में परिणत हो जाती हैं। अग्नि द्वारा धारण किए हुए वे मरुदगण इंद्र प्रकाशित मन की क्रिया को तैयार करते हैं। यह इंद्र प्रकाशित मन हमारी जीवन शक्तियों के लिए उनका ऋषि अथवा सत्यम और रितम का अन्वेषक होता है। ये इनफैक्ट सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको रीड कर जाते हैं। जहां मेरे को लगता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है या आपको लगे कि ये बात नहीं समझ में आ रही, वो आप बीच में रोक लीजिए। इंद्र वृत्र को आच्छादन करने वाले को मार देता है। इंद्र क्या है? इंद्र आपकी मानसिकता है, मेंटेलिटी, जो नीचे खींचने वाले आपके भौतिक और प्राणिक भाग से मुक्त है। ऐसी क्लैरिटी। भाई जीवन के अंदर मेन प्रॉब्लम यही है कि क्लैरिटी नहीं है। इंद्र जो है सारी चीजों को विहंगम परिप्रेक्ष्य में देख सकता है। देश की स्थितियों के बारे में क्या है, भारतीय संस्कृति का स्थान क्या है, चीजों को किस स्थान के ऊपर रखना चाहिए, वास्तव में इस धरती पे प्रयास क्या चल रहा है, मनुष्य कर क्या रहा है, ये सारी जितना भी ये क्लैरिटी आना,
तो इंद्र क्या है? वृत्र को, जो आपको ये क्लैरिटी को ढक देती है, वो जो चीजें, इसमें कौन कौन सी चीजें ढक सकती हैं? आपकी सेंसेशनल आदतें, सेंसेशंस के द्वारा जो आप जगत का आस्वादन करना चाहते हो, या उसके कारण जो आच्छादन आ जाता है, वो है वृत्र। इस सारे समय आप चाहे कितना भी डीप स्टडी इतिहास की कर लो, पर श्री अरविंद ने जो ये लिखा भारतीय संस्कृति के आधार, उसमें एक्चुअल में पर्सपेक्टिव मिलता है। अदरवाइज कितने हिस्टोरियंस अपने तरीके से कुछ भी, और अब तो इतना प्रचलन के अंदर है, क्योंकि अब तो कोई भी अपना जो है रिकॉर्ड करता है, इसके ऊपर डाल देता है। इनफैक्ट आप सारों को देखें तो किस तरीके से इतिहास को हर जना अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आप ये नहीं जानते कि बात कौन सी है, सच्ची क्या है। एक कोलाहल है। अगर इवेंट भी सेम तरीके का डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दो जने बिल्कुल दो तरीके से, सेम ही इंस्क्रिप्शन है, कोई शिलालेख है, उसका अनुवाद एक जना एक कर रहा, दूसरा दूसरा कर रहा। अब बताओ इतिहास की क्या प्रामाणिकता है? और यदि ये मान भी लें कि उस शिलालेख को सही तरीके से पढ़ लिया गया, अब उसको रखें कहाँ? भाई पूरी पिक्चर के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को, पहले तो पिक्चर है क्या, उसमें उसके अंग कहाँ रखें उनको? आपको ये व्यापक परिप्रेक्ष्य, ये पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। इंद्र आपको ये क्लैरिटी प्रदान करता है, और जैसे ही क्लैरिटी आती है, आपके एक्शंस हैं, आपके भाव हैं, आपका जीवन है, एक राइट डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो सकता है। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या करें जीवन के अंदर। आप बड़े विद्वान हैं, आप चीजों को जानते हैं, पर जीवन में कुछ नहीं। आप में प्रश्न ये कि मैं करूं क्या जीवन के अंदर? तो थोड़ा सा कल्टीवेटेड व्यक्ति है, फिर वो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे स्थान की, ऐसी पुस्तक की, किसी की भी तलाश में है जो उसके प्रश्नों के उत्तर दे सके। इंद्र ये क्लैरिटी है। वृत्र है, वो आपकी क्लैरिटी को कवर करने वाला है, आच्छादन करने वाला है। इंद्र उसको मार देता है। इंद्र अपना वज्रपात करता है। फिर जैसे मान लो ये सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल अनइंटेलिजिबल है, आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे ही इसके अंदर ये क्लैरिटी आती है, आपके लिए कितना प्रकाश फैल जाता है। और जैसे ही प्रकाश फैलता है, और यदि आप इसको प्रैक्टिस में डालते हैं, तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको कवर कर रही थी। आपकी भोजन की आदतें, आपके जीवन में कितनी छोटी 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 चीजें, हेल्थ को लेके आपकी तल्लीनता। इंद्र आपको आके एक विचार ऐसा दे देता है कि अरे अपने सारा समय इसके ऊपर नहीं, आपको इस चीज के ऊपर नियोजित करना चाहिए, हेल्थ ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी। नहीं तो आप हेल्थ के लिए सारे काम कर रहे हैं, हेल्थ नहीं सुधर रही, वहीं आप उसको दरकिनार कर देते हैं, उसको माँ को ऑफर कर देते हैं कि मेरे को तो कंसंट्रेशन आपके कार्य के ऊपर है, जो होना हो सो हो। आपको पता चलेगा कि जो भाग आपके व्यवधान कर रहे थे, वो धीरे 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 आपके सहायक बन जाएंगे, या आपके मार्ग में सही स्थान के ऊपर तारतम्य में आ जाएंगे। ये क्लैरिटी कहाँ से आए? ये तो बहुत डीप क्लैरिटी, अगर आए, विवेक आए तो आए, नहीं तो जीवन बीत जाता है, छोटी छोटी चीजों के अंदर बिल्कुल बीत जाता है। कितने लोग हैं बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से अपनी हेल्थ को रखने की कोशिश करते हैं, हेल्थ सही नहीं है। वो कह रहे हैं ये भोजन करना चाहिए सुबह उठ के, ये दूसरा ऐसा है जिसको कोई मतलब ही नहीं है इन किसी भी नियम से। वो अपना तारतम्य कोई डीपर कोई चीज के ऊपर रखता है, जहां जब हो बिल्कुल सही कार्य करता है, उसकी हेल्थ बिल्कुल सही है। जबकि न वो आयुर्वेद के हिसाब से चल रहा, न कोई दूसरी पैथी के हिसाब से चल रहा, वो तो अपनी डीपर इंट्यूशन है उसके हिसाब से चल रहा, और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा। ये सारी चीजों के ऊपर लागू होती है, तो इंद्र की क्रिया सारी चीजों को यथास्थान रख देती है। वो वृत्र को, जो आच्छादन करने वाला है, आच्छादन किस चीज के ऊपर? आपकी ये क्लैरिटी कि मेरे को जीवन में करना क्या है, ये कवर कर देता है। उसको इंद्र मार देता है, अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, सूर्य को हमारी सत्ता में उदित कर इसके संपूर्ण विस्तार क्षेत्र पर सत्य की किरणों को विकीर्ण कराता है। ये करवाता है। सूर्य सृजन करता अथवा अभिव्यंजन करता है। सविता जो इस मर्त्य जगत में अमरता के जगत तथा अमरता की अवस्था को प्रकट करता है,
अहम, पाप तथा संतरास के दुस्वप्न को दूर करता है और जीवन को अमरता, शुभ तथा परमानंद में रूपांतरित कर देता है। सूर्य के कई फंक्शंस हैं। सूर्य आलोक करता है, प्रकाश देता है। प्रकाश के साथ साथ ये सृजन करता भी है। यदि सूर्य न हो, वनस्पति नहीं होगी, या जो चीजें यहाँ ग्रो कर रही हैं, सृष्टि है, किसी भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती सूर्य के बिना। तो इसके अंदर इसकी एक डायनेमिक फंक्शन भी हो गया। एक तो आलोक करता, प्रकाश, भी प्रकाश हो रहा है। दूसरे, उसका एक्टिव फंक्शन है कि ये सृजन करता है। तीसरा, ये पुष्टि करता है। तो इसलिए इसके अंदर सूर्य के अलग अलग नाम हैं। इसके अंदर ये पूषण भी कहेंगे इसको, ये सविता भी कहेंगे इसको। अलग अलग फंक्शन हैं। और भौतिक सूर्य जितना नहीं करता, उससे ज्यादा आपका साइकोलॉजिकल सूर्य करता है। जो भी थोड़ा सा कल्चर्ड कल्टीवेटेड व्यक्ति है वो ये देख सकता है कि भौतिक सूर्य जो फंक्शन करता है उससे ज्यादा आंतरिक सूर्य आपका है, जिसके अंदर एक तो आपकी मेंटल क्लैरिटी है। वो वैसा सूर्य है जो केवल प्रकाश करता है। एक उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हो, कार्य के अंदर लेके आते हो, और फिर बाद में उसके आधार पे वो सूर्य आपकी पुष्टि करता है, आपको कंफर्म करता है, जीवन के अंदर दृढ़ प्रतिष्ठित करता है। उसमें से आनंद फूट के आता है कि जब आप राइट उस जो कर्म करते हैं, सूर्य के अनुसार कर्म करते हैं, जो आपके प्रकाश है उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे ये पूषण है। तो ये फंक्शंस हैं, सूर्य के अलग अलग नाम इसके अंदर आते हैं। उनके सबके विशेष फंक्शंस हैं, विशेष कार्य हैं, और ये आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। जितना ही डीपर कोई व्यक्ति है, जितना ही कोई साधना में गया है, वो इनकी सारी क्रियाओं को, इनफैक्ट भौतिक क्रियाएं तो बिल्कुल गौण हैं, बहुत छोटी हैं। साइकोलॉजिकल क्रियाएं भी, एक संगीतकार है उसके लिए भोजन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या उसके संगीत का है? उसके लिए और कोई सेंसेशंस इतने मायने नहीं रखते। वो जब डीप अपने म्यूजिक के अंदर है, उस समय उसको ध्यान ही नहीं है, अपने सुध बुध नहीं है शरीर की, कोई चीजों की। जो साहित्य के अंदर गहरा गया हुआ व्यक्ति है, उसको बाहरी कोई चीजों के अंदर रस नहीं आता। तो यदि आप इन चीजों में रस लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब डीपर अभी ये कोई टेस्ट मिला नहीं। तो ये शुभ तथा परमानंद में रूपांतरित कर देता है, जीवन को अमरता, शुभ तथा परमानंद में। वैदिक देवता मनुष्य जीवन की एक ऐसी उपमा गाथा है जो उभरता है, शिखरों पर आरोहण करता है तथा अपने आप को भगवत्ता की ओर उठाता है। वेद के अंदर हर देवता, कोई भी देवता, आप एक देवता को पकड़िए, वो जीवन की एक ऐसी उपमा गाथा है, रूपकात्मक है, रूपक के रूप में है, जिसमें आप अग्नि की बात करो, चाहे इंद्र की बात करो, मरुतों की बात करो, सरस्वती की बात करो, सूर्य की बात करो। सूर्य आपके अंदर उदय होता है, क्लैरिटी, प्रकाश लेके आ जाता है, मतलब ज्ञान लेके आ जाता है। तो ज्ञान होगा तो जीवन आगे चलेगा। कहीं से भी, कोई से भी देवता से डिपेंड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग का किस तरीके का है। उसके अनुसार ये देवताओं की क्रिया पहले कौन सा चालू होता है। पर इसके अंदर यज्ञ के लिए सबसे पहले आवश्यक है अग्नि। किसी भी देवता की क्रिया यदि सूर्य भी पहले काम करता है, तो ये मानिए कि उससे पूर्व अग्नि की विद्यमानता डेफिनेटली उसके बैकग्राउंड में है। कोई भी मरुदगण भी आके यदि सबसे पहले काम करेंगे, तो ये निश्चित मानिए कि अग्नि वहां थी पहले से। भले वो प्रत्यक्ष रूप से सामने न रही हो, तो भी पीछे वो अग्नि अवश्य रही। तो इसलिए जो पहली लाइन है सावित्री की, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। गॉड्स अवेक हुए, और दूसरे गॉड्स को कौन है? इस जगत का वास्तव में निर्माण कौन करता है? भाई, आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, आप किस तरीके से जगत को देख रहे हैं, इसी जगत को एक पशु इस तरीके से नहीं देखता। भले कितनी भी तेज बाज की आंखें हों, वो इस जगत को इस तरीके से नहीं देखता। उसको कोई सेंस ही नहीं है, कलाकृति का, साहित्य का, किसी चीज का कोई सेंस नहीं है।
तो इसलिए उसकी क्षमताओं को, बाज की क्षमताओं को 1000 गुना भी बढ़ा दिया जाए, चेतना वो की वो रहे, क्या परिवर्तन आ जाएगा? अगर चेतना किसी पशु की चेतना हो और इंद्रियां उसकी जो है बहुत, कुत्ते की कितनी तेज सेंसेस काम करते हैं, कितने कितने जो पशु हैं वो हमसे बहुत ज्यादा शार्प उनकी इंद्रियां हैं, बहुत ज्यादा पोटेंट इंद्रियां हैं, पर चेतना नहीं है। जो मानसिक चेतना है, जो वास्तव में इन चीजों से ग्रहण करती है, इनके अलावा भी ग्रहण करती है, इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं उसके अलावा भी आप ग्रहण करते हैं, उन सारों को, वो तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है पशु की चेतना के लिए। तो उसकी क्षमताओं को आप जबरदस्त रूप से 1000 गुना बढ़ा देते हैं किसी बाज की क्षमता को, तो भी है तो वो बाज ही, इनफैक्ट वो खतरनाक और हो गया। तो वैसे ही शिक्षा के अंदर यदि आप चेतना का परिवर्धन करते नहीं और उसकी यों ही जो क्षमताएं हैं, और वो भी उनको आप वास्तव में उभार के ला नहीं सकते, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने बात करी थी शरीर की क्या क्या क्षमताएं हैं, प्राण की क्या क्या हैं, वो जब तक आपके सच्ची जो अंतरात्मा है उसका आविर्भाव आप नहीं करते, तब तक वास्तव में कोई मूलभूत कार्य होता ही नहीं। वेद इसी के लिए है कि कैसे हम मिथ्यात्व अंधकार जहां से शुरू करते हैं उससे पूर्ण प्रकाश के अंदर जाएं। इसमें ये देवता आपके लिए हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इन्हीं की गाथा है हमारा जीवन, और कुछ नहीं है। आप कॉन्शियसली कौन से वालों की क्रिया को स्थान देते हैं अपने जीवन में, वैसा ही आपका जीवन है, बस। और अलग से क्या है? ये हम इतनी चर्चा करते आ रहे हैं बार बार। कुछ जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये रिकैप करता चल रहा हूँ कुछ सूक्ष्म के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सेंटेंसेस ठीक चल रहे होंगे। इसमें रविकांत जी हाँ कोई बात भैया, है? इसमें कई बातें हैं। हाँ जी। एक नया नया टर्म से जुड़ गया है, जीवन तत्व। इसको हवा भी बोला जा रहा है। अग्नि ये से पहले लगता है बताया जा रहा है कि दिव्य संकल्प को यह उतार लाता है। हम्म यह जीवन तत्व क्या किसको बोला जा रहा है? प्राण तत्व यहाँ अग्नि से भी पहले की बात आ रही है। नहीं, इसको आप यदि क्रम विकास को देखें, मनुष्य का सारा क्रम विकास किस तरीके से आया? पहले जड़ भौतिक तत्व था। पृथ्वी के क्रम विकास को यदि आप देखें तो जड़ भौतिक तत्व है, उससे बड़ी मुश्किल से और जो है प्राण तत्व आता है, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि पहले जहां जड़ जगत था उसके अंदर प्राण का आविर्भाव होना, चाहे भले वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आया हो शुरू में या जैसा भी आया हो, वो कि आया खत्म हो गया, फिर बाद में प्रकृति ने बड़े जटिल रूपों को यहाँ स्थापित करने का कितना गहरा प्रयास है इसमें, कि आप कितने भी महात्मा हो गए तो भी ये जो काम वासना है इतनी डीप प्लांटेड है कि कैसे जीवन आगे चले। तो ऋषियों की हम सुनते हैं वो मोहित हो गए, कोई रंभा के ऊपर, कोई किसके ऊपर। ये जो प्राण तत्व है, जीवन तत्व है, इतना गहरे रूप से प्लांट करके यहाँ धरती के ऊपर किया गया है। अगर ये न हो, प्राण तत्व न हो स्थापित इस तरीके से, तो माइंड कैसे आए, मनः तत्व आगे कैसे आए? इसलिए हम लाइफ फॉर्म्स देखते हैं, माइंड से पहले के पशु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सिंगल सेल्ड या और मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और जटिल ऑर्गेनिजम्स भी हैं। पूरी श्रृंखला हम देखते हैं, तो वो जो जीवन तत्व है वो उतार लाता है। ये कहने का तरीका है। यदि वो न हो तो वैसे ही जब माइंड आया है, अब अतिमानस आएगा, तब माइंड सिक्योर होगा। अभी वास्तव में माइंड अपने पूरे वैभव में नहीं है। हम मानसिक सत्ताएं हैं अवश्य, पर मन वास्तव में कहने के लिए अपने पूर्ण वैभव में क्रियाशील नहीं है। अभी तो माइंड पूरा बोझिल है, नीचे के जो पुल है उससे आपका प्राण और शरीर इसको खींच रहा है। तो इस क्रम विकास के दृष्टिकोण से यदि आप देखें, जीवन तत्व जब आता है, इनफैक्ट आपके अंदर जब लाइफ तत्व आता है, पहले जिस तरीके से व्यक्ति पैदा होता है उसके अंदर एकदम जड़, बच्चे को देखोगे सारी क्रियाएं उसके अंदर, अभी तक कोई उस तरीके की बात नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर प्राणिकता,
एक्सचेंज आता है, उससे मन जो है वो धीरे धीरे वो बाद में आता है, तो ये उसको उतार लाता है। अगर यहाँ प्राण नहीं होता तो मन के आने की क्या संभावना होती। इसीलिए यहाँ जीवन सुचारू चल सके, कितना डीपली इसको इम्प्लांट किया गया है। आप कितनी भी विचार कर लो, कुछ भी कर लो, जो ये प्रोक्रिएशन की आपके अंदर सहज वृत्ति है, जो एक इंस्टिंक्ट है, पेड़ पौधों के अंदर भी है को किसी भी तरीके से अपना बीज उत्पन्न करना। पशुओं के अंदर पूरी कितने सारी किस चीज की क्रिया है पूरी प्रकृति में, कैसे भी जीवन को निरंतर आप बनाए रखो। अगर क्योंकि सारी जो है चारों तरफ व्यवस्था इस तरीके से, वो तो जीवन को कोई टाइम निकल सकती है। तो इतना डीपली इसको इम्प्लांट किया गया है, इसके आधार पे नहीं तो यज्ञ की भूमि तैयार नहीं हो सकती। अगर आप धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स और जटिल लाइफ फॉर्म्स, ऐसे रूप, भाई रूपों का भी विकास हुआ है, चेतना के साथ साथ उसको धारण करने के लिए नेसेसरी रूप भी होने चाहिए। पशु का शरीर हो वो माइंड को धारण नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर भी आप ये देखते हो कि धीरे धीरे फिर बाद में सुप्रामेंटल आने के बाद में रूप का विकास होने की आवश्यकता नहीं है, रूप का विघटन होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो रूप जो है बड़ा नमनीय है, कोई जड़ता नहीं है रूप के अंदर। और जब तक सुप्रामेंटल नहीं आता तब तो विघटन की प्रक्रिया है, क्योंकि रूप जो है वो चेतना को धारण करने के लिए पूरा सक्षम है नहीं। इसलिए तो ये जो बात चल रही है जो जीवन तत्व की, वो तो क्रम विकास में हम देख ही रहे हैं इस चीज को। ठीक है। जी, इसके बाद बोला गया है वो दिव्य संकल्प जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि मरुदगणों को उत्पन्न करता है। तो ये भैया जीवन के जीवन पदार्थ क्या हैं? तत्व और चेतना एक है। नहीं, ये एक चीज नहीं है। आपका प्राण एक चीज है और आपकी कॉन्शियसनेस एक चीज हो सकती है, प्राणिक चेतना एक चीज हो सकती है, प्राण की अपनी चेतना हो सकती है। आप अपने आप में भी तो देख सकते हैं, आपकी भौतिक चेतना, आपकी प्राणिक चेतना, और आपकी मानसिक चेतना, और आपकी अंतरात्मिक चेतना। ये तो अलग अलग आप देख ही सकते हैं, खुद अनुभव कर सकते हैं इन चीजों का, इसमें क्या बात है। तो व्यक्ति, आगे के लाइन में हाँ जी, हाँ जी, दीपक जी बताइए। आगे के लाइन में बोला जा रहा है कि वो दिव्य संकल्प आता है तो वह जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करता है और मरुदगणों को उत्पन्न करता है। ये जीवन के पदार्थ क्या हैं? जीवन तत्व सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को मानसिक तथा भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है। जीवन तत्व जो है, आपके अंदर लाइफ आई, प्राण तत्व आपके अंदर जो है वो सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को, अगर ये आपके अंदर नहीं है, भाई संकल्प मतलब सीट क्या है उसकी, प्राण है उसकी सीट। आपके अंदर कोई भी आप संकल्प करेंगे, विचार कितना भी कर लिया आपने, पूरा प्लानिंग कर ली, ब्लूप्रिंट बना लिया आपने, पर उसके लिए आप नेसेसरी जो रिसोर्सेज है प्राण को उसमें नहीं लगाते तो वो प्रभावी नहीं हो सकता। भौतिक जगत के अंदर वो चीज नहीं आएगी। इसलिए कितने जने हैं वो, हम कहते हैं खाली ये तो दिवा स्वप्न है, स्वप्न देखते रहते हैं, यहाँ राम राज्य आएगा, यहाँ ये आएगा, मैं अपने जीवन में ये चीजें ग्रहण, ये मैं इनको एक्वायर कर लूंगा। पर इसके लिए भैया कर्म करना पड़ता है, और कर्म के लिए पहले संकल्प करना पड़ता है। संकल्प मतलब आपने जो विचार किया उसके अनुसार कर्म के अंदर आपको उसको उसमें डालना पड़ता है। मेरे को कल व्यापार करना है, कोई नया नया अभियान करना है, सुबह यदि मैं उठ नहीं पा रहा, मेरे को कहीं ट्रेवल करना है, और मैं समय पे जो भी मेरा साधन है, यदि उस समय मेरे को निकलना है, ट्रेन से निकलना है या फ्लाइट से निकलना है, मैं उठता ही नहीं, तो मेरा विचार तो विचार के स्तर के ऊपर मतलब क्रियाशील नहीं हुआ भौतिक जगत के अंदर। कौन बुलाता है उसको? जीवन तत्व है, प्राण तत्व है जो आपको संकल्प देता है। पर ये प्राण, इसके अंदर प्रकाश भी है, उसको सेंस है कि संकल्प, आप जब बोलते हैं संकल्प, इस शब्द के साथ अपने आप ये कामना नहीं है। कामना के अंदर और संकल्प से प्रेरित जो आपका कर्म है, इन दोनों के अंदर अंतर है। संकल्प यदि आप बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी न किसी भाग को कुछ न कुछ प्रकाश है।
आप कह रहे हैं मेरे को सुबह उठ के इतनी बजे एक्सरसाइज करनी है। अगर आप संकल्प कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लैरिटी आपको आई है। जीवन तत्व है, वो आके लिंक करता है, आपके जो मानसिक से भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है। माइंड में आपके विचार हैं। मैं इस तरीके से भारतीय संस्कृति में श्री अरविंद का जो दर्शन है उसको यहां एग्जीक्यूट करूंगा। पर अब शुरुआत कैसे करें? आपने एक प्लानिंग कर ली, मेरे को शिक्षा करनी है। माँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको यहां मैं हू बहू एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। चलो ठीक है, अब आप उसके ऊपर क्रिया करेंगे, आप विचारों को बिल्कुल शार्प करेंगे। आपने ये पूरी प्रक्रिया, आप कोई भी प्रक्रिया देखिए, अब आपने उसके ऊपर विचार करना शुरू किया। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें आपके डीप कोई प्रेरणा आई, फिर आप धीरे धीरे उसके अनुसार चलते हैं। आप अपने एक्शंस को जब तक उसके अनुकूल नहीं करते, अब मेरे को इसके लिए अध्ययन करना चाहिए, जब तक आपका प्राण इसमें साथ नहीं देगा, आपके माइंड की कोई भी जो चीज है वो भौतिक में नहीं आएगी। आप ये कहेंगे इसके लिए एक भवन की आवश्यकता है, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, या इसके लिए मेरे को ये प्रयास करने की आवश्यकता है, इसके लिए कि जितना बड़ा काम है उतना महत्व प्रयास की आवश्यकता है। छोटी छोटी डिग्रियों के लिए भी आपको कितना प्रयास करना पड़ता है। तो वैसे ही मानसिक स्तर के ऊपर कोई चीज है, उसको भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाने का काम कौन करेगा? अगर आप उसके अंदर लाइफ एनर्जी नहीं देंगे, आप उसके अंदर अपना डायनेमिज्म नहीं डालेंगे, तो कैसे होगा? आपको शरीर ठीक करना है और आप उसके लिए नेसेसरी एफर्ट कर नहीं रहे, तो आप ये कहेंगे भैया ये काम तो नहीं हो सकता। हालांकि खैर इसका डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके का है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, आपके डीप कोई चीज, इसमें सरस्वती पहले आ सकती है कि आपके मिथ्यात्व का जिस तरीके का जीवन है उसके अंदर आप में अंतः प्रेरणा जागृत कर देगी। इनफैक्ट शुरू वहीं से होता है। तो वेद का फंडामेंटल कंसेप्शन ये है कि हर व्यक्ति, कोई भी, वो शुरू करता है मिथ्यात्व से ही। धीरे धीरे जैसे उसके अंदर ये जागृत होती है, फिर ये उसके अंदर गढ़ती है, विचार गढ़ती है। तो विचार का सत्य जो है, ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। फिर आप देखते हो चीजों को उस दृष्टिकोण से, उस ट्रूथ ऑफ विजन से आपका ट्रूथ ऑफ बीइंग बनता है। आपकी सत्ता का सत्य उस विजन से बनता है। इसलिए गहरा विचार जीवन के विषय में, आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं उसमें से कोई बीच में से निकल के आती है, ये क्या जीवन है। जैसे ही आपके ये अंतः प्रेरणा किसी भी तरीके से वो आई, क्योंकि आपके भीतर तो ये बात है, वो माध्यम ढूंढती है, किसी घटना के माध्यम से आ गई, किसी भी तरीके से आ गई। वो आने के बाद तुरंत आपके ट्रूथ ऑफ थॉट, ये विचार का सत्य है, ये चेंज कर देगा आपके विजन को। दुनिया को आप कैसे देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये चेंज होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मार्ग पे आप आगे बढ़ते हैं। ये आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग को फॉर्म कर देगा, उसको गढ़ देगा। आपकी सत्ता का जो सत्य है उसको गढ़ देगा। और जैसे ही उसका गठन होगा, उसके अंदर से फिर बाद में आपके जो सच्चे विचार हैं, सच्चे भाव हैं, सच्चे कर्म हैं, वो निकल के आते हैं फिर बाद में। नहीं तो कर्म तो सभी कर रहे हैं। इनफैक्ट कई तो बहुत घोर कर्म कर रहे हैं, और उसका साधना से या कोई सत्य से इनसे कोई संबंध नहीं है। तो यहां खाली ये बात कह रहे हैं कि मानसिक स्तर पे कोई भी चीज है, दिव्य संकल्प को मानसिक तथा भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है। जीवन तत्व सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को, आप यदि आप में कोई भी इस चीज की प्रेरणा है, तो जीवन तत्व यहां नहीं होता तो कोई भी चीज कहां से आ सकती थी? खाली मैटर होता, क्या आ जाता है यहाँ पे? इसलिए जीवन तत्व यहाँ वो एस्टेब्लिश करता है अपने आप को। वहां फिर बाद में धीरे धीरे और जटिल लाइफ फॉर्म्स आते हैं, मनुष्य आता है, मनुष्य के भी हायर रेंजेज आती हैं। तो जीवन ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, एस्टेब्लिश करके सत्य चेतना से दिव्य संकल्प को मानसिक तथा भौतिक जगत में आह्वान करके बुलाता है, जिससे कि इस जीवन में वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की तैयारी करे। इस जीवन में वास्तव में कौन सी चीज है जो हम जिसको जीवन कह रहे हैं, उसमें वास्तव में अभी सच्चा जीवन है नहीं। भाई एक कोई अंतरात्मिक जीवन जी रहा है, वो जीवन किस तरीके का है?
और हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें वास्तव में जीवन में तो कोई मायने है नहीं। तो ये आपका जो प्राण तत्व है, ये लिंक भी करता है, और अपना जो वास्तव में दिव्य संकल्प है, जहां से सत्य चेतना से इसको बुला के ले आता है, ये इसी चीज का द्योतक है। आगे चलें। अब मेरा प्रश्न है भैया कि जीवन के वे कौन पदार्थ हैं जिनका भोग और भक्षण किया जाता है जीवन के और मरुद गण पदार्थों का उत्पन्न होते हैं? भोग और भक्षण करते हुए अग्नि मरुद गणों को उत्पन्न करता है। तो जीवन व्यक्ति के कहां से पदार्थ शुरू करता है? भाई जीवन के जो भी पदार्थ हैं आपके जीवन के अंदर, जीवन मतलब ये आपका लाइफ नहीं बोल रही है, जीवन मतलब आपका प्राण तत्व। जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए तो आप एनर्जी देते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है। आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए जीव जीव का भक्षण करता है। आप अपनी कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति करते हैं। कितने कितने आपके जीवन के पदार्थ हैं, जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि, पहले जो अग्नि है वो भक्षण कर रहा है, इसका भोग और भक्षण कर रहा है। भोग कर रहा है, पहले तो उपभोग कर रहा है। एक पशु भी किस तरीके से उपभोग कर रहा है चीजों का। भाई फल कितना चमकदार है, पक्षी उससे आकृष्ट होता है। बाकी पेड़ के लिए, अपने आप के लिए फल का कोई महत्व नहीं है कि वो अपने बीजों को कैसे और विस्तारित कर सके, वो उनको प्रसारित कर सके। इसलिए पूरी प्रकृति के अंदर गिव एंड टेक है, पदार्थों का भोग उपभोग। इसके अंदर कोई एक जो है किसी का भक्षण करता है, और जो भक्षण करता है वो उसका खुद का भक्षण कोई दूसरा कर लेता है। जीवन की शक्तियों का जो उपभोग करते हो और भक्षण करते हो आप, जिसमें आपके सेंसेशंस भी हैं, आपकी इंद्रियों के सुख भी हैं, धीरे धीरे इनके अंदर जब आप जानते हैं, आपने अकेले ने भोजन कर लिया, उपभोग कर लिया, पर जब आप उसको किसी को देते हैं, आपके मान लो आपका बेटा है, उसको जब आप देते हैं, क्योंकि आप घोर तामसिक अवस्था के ऊपर हैं, तो आप अपने ही परिवार को, सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर केंद्रित होते हैं। फिर लोग कहते हैं भी इसकी शादी करो, ये तो खुद के ऊपर ही केंद्रित है। तो धीरे धीरे उसको अपनी घोर जो तामसिकता है, अपने ऊपर स्व केंद्रितता है, उससे वो केंद्रितता फिर बाद में वो परिवार के कॉन्सेप्ट के ऊपर आती है। उसके अंदर व्यक्ति फिर बाद में ये देखता है कि वो स्वयं ही भोजन कर रहा है, उसकी बजाय उसका ध्यान इस पे है भी ठीक है मैं थोड़ा सा, वो लोग कहते हैं अपना पेट काट के उसके लिए कर रहा है। तो जीवन के अंदर धीरे धीरे आपको जो रस ले रहे थे खाली अपने ही, जो एक एक शरीर को आपको एक कोई व्यक्तित्व मिला है, उसी के भोग के लिए आप जो केंद्रित थे, उससे आपका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जीवन का आपका जो दायरा है वो बढ़ गया। आप कम्युनिटी के लिए जीते हैं, आप कोई मानसिक सत्ता नहीं बन गए इससे। ये तो जीवन के पदार्थ हैं, उनका भोग करते हो। तो जितना आप देते हो, धीरे धीरे आप ये सीखते हो इसके अंदर कि जितना आप देते हैं उतना ही आपको प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति घोर रूप से खाली खुद के ऊपर केंद्रित है, उसको जीवन का भी उतना रस नहीं आता जितना कि जो कम्युनिटी के लिए जीवन जीता है। तो इसलिए ये प्रचलन के अंदर है, अरे आप किसी भी अवस्था में हो, रोग में हो, इसमें हो, तो भी चलते रहो जीवन के अंदर। जीवन जो है चलने का नाम है, जीवन है देने का नाम है, जीवन है विस्तार करने का नाम है। ये किस चीज की परिभाषाएं हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसका उपभोग जो है, खाली एक शरीर को आप देते हो, उससे उपभोग से ज्यादा आप जब और अपने को विस्तारित करते हो तो बेटर उपभोग कर पाते हो। आप चीजों को अपने लिए ही अप्रोप्रिएट करते हो, उसकी बजाय दूसरों को देते हो उसमें। और भक्षण, भक्षण तो सारे समय कर ही रहे हैं हम। तो भोग और भक्षण, जितने भी पदार्थ हैं इसके, चाहे भौतिक पदार्थ हैं, चाहे वाइटलिस्टिक पदार्थ हैं। जो कामी पुरुष है उसको क्या भोजन की आवश्यकता नहीं, वो अपने किसी स्त्री के ऊपर अपना सारा चीज जो है वो, ये तो कोई छिपी थोड़ी है हमसे। जो अपनी धन है, वो सारी संपत्ति है, वो लुटा देता है, करे ये गलत रास्ते में पड़ गया। तो जीवन भक्षण तो कर ही रहा है, इस चीज का उपभोग कर रहा है, एक दूसरे का भक्षण कर रहा है, एक दूसरे के सिर के ऊपर कुचल के आगे निकल रहा है। तो जीव ही जीव का भक्षण कर रहा है, और इस तरीके से प्राण तत्व आगे चलता है। तो ये करते 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 अग्नि जो है, करवा अग्नि रही है ये सारे काम। इसके पीछे अभी माइंड नहीं आया
तो जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि अग्नि यो भी भक्षण करती है, अल्टीमेटली सारी चीज को भस्मीभूत कर देती है। पर अग्नि क्या है? संकल्प है, या पहले वो इच्छा कामना का रूप लेती है, धीरे 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 लाइफ फॉर्म्स और बेटर होते हैं तो वो संकल्प का रूप भी ले लेती है। क्रिया सारी अग्नि की है। इसीलिए मैंने कहा कि जो सावित्री की पहली लाइन है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। ये तो गॉड्स आपके जो मेंटल पावर्स या साइकोलॉजिकल पावर्स अवेक नहीं हुए उससे पहले भी ये क्रिया कर रही है। सारी क्रिया आपके जड़ तत्व में भी कितनी हु बहु बिल्कुल सही इंटेलिजेंस की क्रिया हो रही है। कौन सा तत्व किस तरीके से निर्माण हो रहा है, कौन सी गैस कैसे बिहेव करेगी, वातावरण कैसे काम करेगा, आपके हिसाब से तो निर्जीव चीजें हैं पर एकदम परफेक्टली काम करती हैं। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। मेटल्स कैसे काम करेंगे, इसके अंदर ये चीज कैसे काम करेगी, कौन है उन नियमों को सही संचालित कर रहा है। तो जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए मतलब ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। धीरे 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 ये विकास करती जा रही है, करती जा रही है, जब तक कि आप में संकल्प के रूप में ये नहीं आ जाए। और जब ये आ जाती है तो मानव की चेतना में सपोज आप आ गए, आप किसी स्थिति में हैं, तब मरुदगण को उत्पन्न करती है। और मरुदगण के नेचर को हमने बात करी है। मतलब ऐसी कोई चीज आपके अंदर आ जाए जो जीवन के ऊपर दृष्टिपात करके मरुदगण क्या करते हैं, शाइनिंग वेपन्स छिन्न भिन्न कर देते हैं। आपका जो भी ढांचा है, पशु के लिए नहीं है ये बात, ये पशुओं के लिए मरुदगण की बात लागू नहीं होती। ये तो आप एक ऐसे स्तर तक आ चुके हैं, आपकी साइकोलॉजिकल एक ऐसी अवस्था आपकी आ चुकी है। ये आम जनता के ये नहीं आती, आती है मामूली कोई आती होगी। मरुदगण की जो क्रिया है, इसका मतलब आपका काफी विकास हो चुका है। और आप एक ऐसी स्थिति के अंदर जब ये प्रादुर्भाव इनका होके और आपका जितना भी जो भी ढांचा अभी तक का है उसको ये छिन्न भिन्न करने, अभी तो ढांचा है नहीं ना, फिर बाद में आप कोई एस्टेब्लिश्ड हो, कहीं भी कुछ हो, उसको फिर बाद में मरुदगण को उत्पन्न करने की ये स्थिति में होती है अग्नि, जो कि जीवन की वे वातिक शक्तियां होती हैं, जो विचार की शक्तियों में। कौन है ये वातिक शक्तियां? मरुदगण। मरुदगण ऐसी शक्तियां हैं तो आपको डिस्गस्ट हो जाएगी ये, अरे मैं ये कैसे पशुओं की जैसे भोजन ही भोजन किए जा रहा हूं, या यही ये काम किए जा रहा हूं, अरे शक्ति सारी क्षीण हो गई, जीवन सारा चला गया, ओहो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपके ये विचार आ गया, सारों के ये विचार नहीं आता। ये विचार, ये जीवन जी के सब चले जाते हैं, किसके आता है? इनफैक्ट जो कितने कामी पुरुष हैं या लोभी पुरुष हैं, उसके पास बच्चे खड़े हैं, वो कह रहे हैं दुकान के ऊपर कौन है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनका अपने धन को लेके, उसको लेके इतना ज्यादा उसके ऊपर है, आसक्ति है, ये आती ही नहीं। पूरा जीवन व्यक्ति जी लेता है, वो कहता है ऐसा समय आएगा तब मैं ये करूंगा, बस मेरी ये जो मेरी ड्यूटीज हैं ये मैं कुछ पूरी कर लेता हूं, ये मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, कभी नहीं कर पाते आप। ये एक सामान्य सिनेरियो है। मरुदगण की क्रिया तो बड़ी विरली क्रिया है, बड़ी विशेष क्रिया है। और फिर बाद में ये आए और ये भी कोई पूर्ण क्रिया नहीं है, आपके ढांचे को तो छिन्न भिन्न कर दिया। नई कोई बिल्डिंग आप उस पर बना सको उसके लिए भूमि तैयार कर दी, पर भूमि तैयार करना एकमात्र थोड़ी है, अब तो और क्रियाएं अपेक्षित हैं। तो ये जीवन जो है, जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण करते हुए अग्नि, पूरी प्रकृति में यही तो देख रहे हो आप, आपके पदार्थों का भोग और भक्षण कर रही है। और साधना अपनाने से पहले भी वो करता क्या है व्यक्ति, भाई उससे पहले तो उसका जीवन सामान्य सा ही जीवन रहा था। और इनफैक्ट जब आप ये आध्यात्मिक जीवन अपना भी लेते हो और उसमें धीरे धीरे फिर वही ढांचे जमने शुरू हो जाते हैं, फिर मरुदगणों की क्रिया आती है, वो उसको एस्टेब्लिश, तो आप यदि पूर्णता के साधक हो कि किसी भी अवस्था पे आप रुकते नहीं, कितना भी आपको साक्षात्कार हो गया हो, कितना भी अनुभव हो गया हो, पर ये उससे पूर्व की तैयारी है। ये यहाँ जो कह रहे हैं जीवन के पदार्थों का भोग और भक्षण, ये तो कर ही रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। आप भोजन नहीं कर रहे क्या? आप जिसके अंदर आदान प्रदान नहीं कर रहे, लोगों के साथ कैसे बात करनी है,
अरे ये कमजोर सा व्यक्ति है, तो उसके साथ कैसे कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो? और जिसके सामने आपको लगता है नहीं नहीं, इसके सामने तो इस तरीके से नहीं बात कर सकते, तो उस तरीके से आप बात करोगे। सामने से कोई आपके, सपोज कोई सांड या बैल आ रहा है, उसको समझाने की थोड़ी कोशिश करते हो। आप कितने भी प्रकांड पंडित हो, कह रहे भैया थोड़ा सा इधर आ जा, प्रकांड पंडित इसके ऊपर नहीं लागू होती। तो आप किस तरीके से बिहेव करते हो, जीवन की शक्तियों के साथ किस तरीके से आदान प्रदान करते हो, सारी आपकी क्रियाकलाप यही तो है। भोग और भक्षण चल रहा है, उसके माध्यम से कोई चीज ग्रो कर रही है। भक्षण मतलब आप मुंह में लेके ही भक्षण करो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप न भी ये काम करो तो भी मृत्यु आपका भक्षण कर लेगी। तो यहां सारी चीजें, काल जो है वो भक्षण कर रहा है लगातार। तो ये तो नव सृजन और भक्षण ये सदा ही आपके अंदर चल रही है ये चीज। नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने डाई आउट कर रहे हैं। आप भोजन ले रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। तो जीवन के पदार्थ हैं, उसमें आप खाली भोजन, आप कोई जड़ भोजन करें, उसके अलावा आप इंद्रिय भोजन भी कर सकते हैं। जो स्त्री पुरुष के संसर्ग से आपको जो एनर्जी मिलती है, आप कह रहे हो भोजन छोड़ दे यार, मेरे को भोजन की इतनी नहीं है, मेरे को तो राजनीति में गए, मेरे को भोजन की इतनी, वहां आपको जो वाहवाही जो मिलती है, वो जीवन के पदार्थ का भोग ही तो है, और क्या है। जीवन तत्व कितना आपका उसके अंदर बलिष्ठ हो जाता है। माँ एक कहानी बता रही थी विश्व युद्ध के समय की। ट्रेंचेस के अंदर जो सेनाएं थी, कुछ कुछ, क्योंकि कई दिन तक उनको भोजन नहीं, बमबारी हो रही है, कैसी कैसी कंडीशन के अंदर, पांव सड़ जाते, कोई कुछ नहीं, क्या है उसमें। आप वहीं अपना पेशाब वगैरह कर रहे हो, अपने वहीं कोई कुछ नहीं, जीवन की कोई बात ही नहीं उसमें। ऐसे टूटे फूटे वो सारे के सारे। जब उनको वापस बुलाया जाता था, तो वो एक ट्रूप निकल रही थी किसी गांव के अंदर से, वहां एकदम मरे हुए से कि अपना वजन भी उनसे नहीं कैरी किया जा रहा। तो जिस गांव से निकले, वहां सबको पता चला कि हमारे सैनिक आ रहे हैं, अपनी ही उस एरिया से वो गुजर रहे थे, सब ने उनका अभिवादन किया, क्लैपिंग करी उनके। तो उनके अंदर ऐसा जोश भर गया, और एकदम वो तो मार्च करते, और उन्होंने कहा अभी हमसे कहा जाए हम फिर से युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कौन सा भोजन कर लिया, उनको कौन से न्यूट्रिशन हमने दे दिए, क्या दे दिया जी उनको हमने, कुछ नहीं। और ऐसे मार्च करते निकल गए, उनके अंदर ऐसा जीवन का तत्व प्रवेश कर गया। क्या चीज है, कोई भौतिक पदार्थ का तो भक्षण नहीं किया उसने। तो ये सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। इनफैक्ट भोजन से ज्यादा हम इन चीजों से ग्रहण करते हैं, हमको पता नहीं है। और ये सारी करते करते बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद अग्नि इस अवस्था के ऊपर आती है कि वो मरुदगण आके आपके जो ढांचा है उस पर क्वेश्चन करता है, ये जीवन क्या। इनफैक्ट अपन इसी चीज की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्र इसी के लिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज आए, कोई ऐसा प्रकाश आए जो क्वेश्चन करे हमारी इस, नहीं वही चीज उसी समय खा लो, उसी समय ये कर लो, कि कोई डिस्गस्ट अंदर से आए, कोई ऐसी चीज, कोई क्लैरिटी, कोई प्रकाश, कोई रे, कुछ भी आप कोई भी नाम दो उसका, वो आए इस ढांचे को छिन्न भिन्न करे और हमको यात्रा के ऊपर आगे लेके चले। ये कह रहे हैं, ठीक है ये बात आपको, ये अभी कुछ तो क्लियर हो रही होगी। जी क्लियर हुई है। एक अंतिम सवाल की अनुमति चाहिए। हाँ, इस पैरा का अंतिम लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है और इसको बोल्ड भी किया हुआ है। वैदिक टर्मिनोलॉजी में यदि बात करें तो कोई मनुष्य अग्नि देव की अवस्था में है, कोई मरुदगण देव की अवस्था में है, कोई इंद्र देव की अवस्था में है, कोई सूर्य देव की अवस्था में है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, इस तरीके से नहीं होता ये तो ऐसे है कि हर व्यक्ति का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप ये देखेंगे कि एक बच्चा भी, 10-5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा जो है बड़ा सेंसिटिव है कला के प्रति, चीजों के प्रति। तो इसीलिए पहले तो उसको जो पैदा करने वाले माँ बाप हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व है। और उसको, माँ तो कह रही है कि अपने बचपन से ही उसको किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, कुछ पहले ही शुरुआती घंटों से ही उसको क्या मिलता है। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके शरीर से, प्राण से, मन से,
और इनफैक्ट अंतरात्मा क्या करने आई है उन सारों से। फिर बाद में आप किस परिवार में, किस परिवेश में, किस, वो सारी चीजों का जो है उसके अंदर आंकड़ा रहता है। वो उसके आधार पे है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। आप जगत को अदरवाइज देख ही नहीं पाएंगे। भारतीय कोई है यदि ध्यान में जाता है, हो सकता है उसका साक्षात्कार श्री कृष्ण से हो, और वहीं कोई यूरोप के अंदर कोई उसके अंदर जाता है, दूसरी संस्कृति से आता है, वो दूसरी देवियां अपनी ग्रीक कल्चर के अंदर वो कोई दूसरी देवियां देखेगा, कोई क्राइस्ट का साक्षात्कार करेगा, या आप शिव का और उसका करेंगे। तो हम जिन चीजों से बने हैं वो कोई खाली भौतिक आंख या भौतिक नाक या सेंसेशंस, डॉक्टर तो आपको देख के कहेगा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, पर फिर भी आंखों के माध्यम से, आंखें तो आपकी दो जनों की चेक करेंगे, परफेक्ट विजन है, तो भी एक कलाकृति को आप किस तरीके से देखेंगे। दोनों कलाकार नहीं हैं। एक जने की आंख एकदम परफेक्ट है, वो उस कलाकृति को देखता है, दूसरे की आंख उतनी अच्छी नहीं है, कला का उसको कोई विशेष सेंस भी नहीं है, पर कोई अंदर से सुरुचि है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, वो उसमें बेटर प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए एक ही परिवार में पैदा होके, एक ही स्कूल, शुरुआती शिक्षा एक तरीके की, परिवार का जो माहौल है, माता पिता वही, सारे आपके परिकर वही, आपका बचपन उन्हीं साथ साथ खेलने में और में, शिक्षा साथ साथ हुई, एक जना कहां पहुंच जाता है, एक जना कहां पहुंच जाता है। कौन सी चीज है जो अंतर करती है भाई। आप ये देख सकते हैं, रामकृष्ण जी को ये कहा उनके भाई ने कि भाई ये तो कहा, इससे क्या होगा, क्या इससे पेट भरेगा, क्या मेरे को नहीं करना ये बात कहां से आई भाई। ये बाहरी कोई भी भौतिक आधार पे तो ये चीज नहीं हो सकती। भौतिक आधार के ऊपर तो आप अंदर से क्या है उस आधार के ऊपर उनको यूटिलाइज तो कर सकते हैं, पर ये निर्णय कहां से आए कि पेट नहीं भरना मेरे को। और ये बात उनके नजदीक भी कोई हो वो उसको थोड़ी पता चलेगी। तो आपके अंदर आप इस जगत को किस तरीके से देखते हैं, वो सारों की इनकी क्रिया है, वो आपका निर्माण करती हैं अभी। पर वो सचेतन आपके अंदर कोई चीज ऐसी जागृत नहीं हुई। साधना है, वो सचेतन प्रक्रिया है जो आपको असतो मा सद्गमय, बाकी तो आप जगत को देख ही रहे हैं। इसलिए गीता जो कह रही है वो कह रही है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास पहुंचते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास पहुंचते हैं, तो मेरी पूजा करने वाले मेरे पास पहुंचते हैं। तो आप ये कहेंगे यक्षों की पूजा तो हमने कभी नहीं करी और कोई करता दिखता भी नहीं। देवों की पूजा करने वाले देवताओं के पास पहुंचते हैं। कहने का मतलब है आप जीवन के अंदर आपके मोटिव क्या है काम के पीछे, मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो आप ये देखेंगे कोई घोर तामसिक व्यक्ति है, वो अपने कामनाओं की पूर्ति, अपने भौतिक सुख साधनों की पूर्ति, बातें कितनी भी ऊंची ऊंची करेगा, वो वेद की पूरी बातें करेगा या व्याख्यान कर रहा है, आपके सावित्री का कर रहा है या आपके भागवत का कर रहा है, अल्टीमेट उसकी नजर इसकी चीज के ऊपर है, एक की नजर इसके ऊपर है कि आहा मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरी बातें इतने लोग सुन रहे हैं। तो आपकी उस क्रिया का भोग कौन लगा रहा है, तुरंत आप इसमें देख सकते हैं क्या अंतरात्मा के आधार पर शुरू हुई, या आपकी खाली भौतिक की चीज है जी, मेरे को तो देखो अनुष्ठान करवाता हूं, वैदिक मंत्र बोलता हूं, इससे मेरा परिवार चलता है। बहुत सीधी सीधी बात है। मैं ये क्रियाकर्म करवाता हूं और इससे मेरे को जो अन्न मिलता है इससे मेरा परिवार चलता है। तो पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो आपके ये जो क्रियाकर्म वगैरह करवाते थे या जो इस तरीके के अनुष्ठान करवाते थे, उनका ये था कि आप ये इतनी मालाएं जपे बिना आप जब तक, क्योंकि आप उसके जो चीजें हैं वो ले रहे हैं अपने ऊपर, वो सारी की सारी आप स्वयं अपने ऊपर वहन कर रहे हैं। अब ये प्योरिटी रही नहीं, कोई भी करवा रहा है तो उनका जो जितना पतन हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये सारे देवता आपके जो आंखों से कैसे काम करोगे, आप नाक से कैसे ग्रहण, आप ग्रहण शक्ति आपकी क्या होगी, ये देवताओं की क्रिया से होती है। आप किस तरीके से आपके सेंसेशन सेंसेस किस तरीके से काम करेंगे ये भी इन्हीं की क्रिया से होता है। तो किसी के कान है वो कल्टीवेटेड है, बाकी तो कान आप फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, तो भी उसकी पीछे की क्षमता है वो तो आपका कौन है वो डिफाइन करता है।
आंखें चेक करके डॉक्टर कह देगा विजन तो परफेक्ट है तेरा, तो भी जगत में दिखता क्या है? एक जना उसको दिखता है, उसको संभावनाएं दिखती है, उसको आगे आने वाली चीजें नजर आती हैं, वो सेंस कर पाता है। उससे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो नहीं गया वो। पर आप देखते हैं जीवन के अंदर जो भी इस जीवन में भी कुछ कर पाते हैं, उनके अंदर ये चीजें अलग तरीके से काम करती है। उनका निर्णय निर्णय है वो कैसे काम करता है, संकल्प शक्ति है वो कैसे काम करती है, चीजों को देखने की, परखने की। हाथ की जो क्रिया है, किसी को खिलौने बनाने के अंदर, किसी के पाक शास्त्र के अंदर, ये सारी की सारी देवता हैं वो निर्माण करते हैं। ये सब देवताओं की क्रिया है। तो वैदिक देवता मनुष्य जीवन की एक उपमा गाथा है जो उभरता है। देवता है वो आपके जीवन के माध्यम से उभरता है। इसलिए शिक्षा के अंदर आप कितना उनको उभार सकते हो। इसलिए सच्ची शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? भाई मैं आपको खाली आपकी, जैसे बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप कोई बाज हैं तो आपकी क्षमताएं जो भी आपको मिली हैं उन्हीं को उभार दूं, वही मैं आपकी चेतना में परिवर्तन कर दूं। अब कौन सा बड़ा एक ज्यादा बड़ा जंप होगा? और सच्चा आपका परित्राण किसमें होगा कि बंदर को बंदर ही बने रहने देना या उसको मनुष्य बना देना? तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, और हमारे अंदर ये सचेतन क्षमता है कि हम ये कर सकें। इसलिए कॉन्शियसली व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित करके और फिर बाद में धीरे धीरे यज्ञ के आधार पे भगवत्ता की ओर ऊपर उठता है। ये पूरी गाथा है, वेद पूरा ये ही है। और कोई भी एक देवता को आप पकड़ के चलते हैं, और वो आपके पकड़ने से नहीं होता कि आप पकड़ रहे हो कि मैं तो खाली इंद्र को पकड़ लेता हूं, ऐसे नहीं होता ये कि चलो मैं एक को, कोई भी मेरे को जो रुचता है उसको पकड़ लेता हूं, ऐसे नहीं होता ये। आप कर भी नहीं पाएंगे। ये साइकोलॉजिकल डीप प्रक्रिया है ये। तो किसके अंदर किस तरीके से उदय होगी, किसके अंदर किस तरीके से उदय होगी। ठीक है मेरा कहना है कि जी। जीवन तत्व काल क्रम में कोई जीवन तत्व दिव्य संकल्प को उतार लाता है, तो वैसी अवस्था में वह दिव्य संकल्प यानी अग्नि के संभवतः बोला जा रहा है, अग्निदेव हाँ की जी। अवस्था में वो आ गया। हाँ मेरा यही कहना है कि वह भी अग्निदेव की अवस्था में है। अग्नि फिर मरुदगणों को सक्रिय करता है, मरुदगण इंद्र की क्रिया को सक्रिय करता है, इंद्र सूर्य को ले आते हैं। तो इन अवस्थाओं से क्रॉस करने के बाद जो सूर्य की अवस्था में आ गया, अब बहुत सक्रिय हो गया, तो सूर्य देव की अवस्था बोला जा सकता है। हालांकि बहुत समय लगने वाली चीजें हैं। नहीं, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर वेद में हर जो देव है वो परम देव भी है, ये हम पढ़ के गए हैं कि हर जी। जो देव है वो परम भी है और अपना सबसेट भी है। तो इंद्र जो है, इसीलिए कह रहे सोम जो है वो परम देव है, और सोम एक उसकी सहायक शक्ति के रूप में भी है। अग्नि है वो परम देव भी है, और अग्नि एक खाली एक अग्निदेव भी है, उसका सबसेट भी है। तो अपनी पूर्ण क्रिया में इसलिए सोम परम है। नवमंडल अकेले सोम को दिया गया है। तो आपके अंदर हर देव सारे देवों की क्रिया अपने अंदर समाहित रखता है। आप अलग अलग मत मानिए कि इंद्र अलग है, अग्नि अलग है। हर देव अपने अंदर सारे देवों की क्रिया को समाहित रखता है। आप में कौन से का प्राधान्य किस तरीके से होगा, अब वो तो कैसे हो सकता है। हाँ, अग्नि, क्योंकि हम ये कहते हैं आपके अंदर भीतर जो ये तत्व है, जो अंतरात्मिक तत्व है, जो चीज सारी चीज को क्रिएट करती है, जो सारी चीज को बेस करती है, सारी चीज का आधार है। बाकी तो एग्जैक्टली कि इस तरीके से चलेगा ये नहीं जरूरी है, क्योंकि ये तो हम पढ़ के आ चुके। श्री अरविंद ने जैसे उदाहरण दिया, देखिए आप इसी के अंदर, वेद के अंदर सपोज पहला ये है आपका, पहला सूक्त है, पहले सूक्त के अंदर देवता है अग्नि। दूसरे सूक्त की हमने बात करी, इसके अंदर आपके सबसे पहले, पहले से और तीसरी ऋचा तक देवता है वायु। दूसरी क्रिया आपके अंदर आई इंद्र वायु की, और तीसरी क्रिया आपके अंदर 7 से 9 है मित्र और वरुण की। आपकी पूरी यात्रा इस तरीके से भी हो सकती है। वायु तत्व हमने बताया, जो अभी हम बात कर रहे हैं प्राण तत्व, वो आया, पर उसके अंदर अभी मेंटेलिटी नहीं है। ये विवेचन हम करके गए।
प्राण तत्व आया, धीरे धीरे उसके हायर फॉर्म्स आते हैं, वो फिर बाद में इंद्र की क्रिया को बुला लाता है। मतलब आपके जो माइंड जो फ्री है आपके प्राण और नीचे की चीजों से, उसकी क्रिया को बुला लाया। तो 4 से 6 तक की ऋचा ये है। फिर बाद में जो हम सत्य के सूर्य की और इनकी बात, मित्र और वरुण, वाइडनेस, रितम, ये सारी चीजें, ये तो हम विवेचन करके ही गए। तो इसलिए हर सूक्त जो है अपने आप में पूर्णता है, एक पूरी यात्रा है। फिर बाद में सपोज हम अब तीसरे के ऊपर चलते हैं, इसकी भी हमने बात करी। इसमें पहले से लेके और तीसरे तक की ऋचा है अश्विनव। ये हमने बात करी कि ये युगल के रूप में आते हैं, अश्विनी कुमार। अब ये भी आपकी प्राणिक शक्तियां ही हैं, ऊर्जाएं हैं प्राणिक ही। पर फिर बाद में मरुदगण के अंदर और इसके अंदर क्या अंतर है? इनके बाद अश्विनव की क्रिया के बाद में इंद्र की क्रिया है 4 से 6 तक। इसका भी विवेचन श्री अरविंद करके गए हैं, आपको ध्यान होगा। फिर विश्वेदेवः, जो आपके विश्वदेव हैं 7 से 9 तक। और फिर सरस्वती। और किसी के अंदर हो सकता है सरस्वती शुरू कर दे, पहली ही जो शुरुआत आपकी हो वो सरस्वती से हो। आपको पता नहीं, आप इस मार्ग के व्यक्ति नहीं, आप नए इसमें जाना चाहते, आप इंटेंशन है ही नहीं। आप तो ऐसे ऐसे कर्मों में लग रहे हैं जिनका साधना से क्या, अच्छे सामान्य जीवन से भी लेना देना नहीं। मदिरा पान करना, ये करना, वो करना। आप न इसको चाह रहे, न आपके अंदर कोई ऐसी बात, न कोई परिवार मिला। पर ये क्रिया तो कोई आपके परिवार की या उसकी मोहताज है नहीं। ये एक्टिवेट पता नहीं किस कारण से हो गई। सरस्वती की क्रिया आती है, आप ये कहते ये क्या हुआ? आपके लिए तो बड़ा चमत्कार सा होता है। आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, आप सोच के गए नहीं, आप तो ड्राइव करवा के किसी और को लेके गए हैं सपोज। वो व्यक्ति को वहां साक्षात्कार नहीं हुआ, आपको साक्षात्कार हो गया। अब क्या कहें इसको? अब इसमें न तो कोई अश्विनव की क्रिया हुई, न कोई इंद्र की क्रिया हुई, न विश्वदेव, पता नहीं किसकी। यूं तो सारों की होगी, डायरेक्टली आप कह नहीं सकते। ये सारा प्रयास ये है कि आप में किसी भी तरीके से ये एक्टिवेट हो गई, किसी भी तरीके से हो गई। इसके साथ साथ अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कैसे कैसे ये क्रिया होगी, सारी योग पद्धतियां इसी का निरूपण करने के लिए हैं। कुछ कॉमन चीजें हैं कि भाई ये करनी चाहिए, बाकी तो हर का अपना एक वेद उसके हृदय में लिखा हुआ है। हर का अपना वेद का मतलब है कि आप अपने ही नियत तरीके से चलेंगे, एक ही गुरु के पास जाके भी। दो जने एक मार्ग से नहीं चलेंगे। श्री अरविंद के पास भी जाके तो ये थोड़ी है कि पूर्ण योग कर रहे हैं तो दोनों एक ही जैसे, भले एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, एक ही तरीके के अनुशासन को फॉलो कर रहे हो, सेम डाइनिंग हॉल का टाइम, सेम प्रणाम का, सब टोटल एकदम बाहरी डिटेल आइडेंटिकल दोनों की। पर आंतरिक यात्रा कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। और इनफैक्ट आपके जितना ही विकास होता जाएगा उतना ही और चेंज होती जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति से एक संगीतकार कितना एनरिच्ड हो जाता है, और उसके अंदर जब आत्मा का क्षण आ जाता है तो उसमें कितने और तत्व। ये कोई एक ही डायमेंशन में नहीं, ये अलग डायमेंशन खुल जाते हैं, अप्रत्याशित डायमेंशन खुल जाते हैं। तो इसलिए ग्रेस आती है आपके लिए, ऐसी चीजें लेके आती है जो अप्रत्याशित हैं। ये कोई एक ही लीनियर डायमेंशन में काम नहीं करती ये चीजें, ये तो बड़ी विचित्र विशेष चीजें हैं। ठीक है, इसका कुछ कुछ आपको आभास आ रहा है दीपक जी? जी धन्यवाद भैया, आ रहा है। किसी के ये और के कोई? पुस्तक में बार बार जैसे रिपीट हो रहा है जरूर, लेकिन ज्यादा खुल के आ रहा है। बहुत हाँ, सुनियोजित और सचेतन ढंग से रखी गई है। कहने को बार बार आ रहे हैं विभिन्न टर्म्स, लेकिन वे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। धन्यवाद भैया। ये तो सारी आपकी बीइंग का तार तार खोल देगा, एकदम खोल देगा। हाँ जी, किसी के और कोई, रविकांत जी, विवेक, शब्या जी, किसी के कोई कोई भी चीज हो इसके अंदर? क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा सहायता इस समय दीपक जी कर रहे हैं, जो बार बार जो चीजों को रोक के प्रश्न करके। रविकांत जी, विवेक। नहीं भैया, ठीक है। ठीक है, जय बहुत श्री। अच्छे तरीके जो दीपक जी ने प्रश्न किया उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है।
हाँ, कहीं भी आपको एक शब्द भी लगे कि भाई ये गले नहीं उतर रहा, आप रोक लो। अपने को कौन सी जल्दी है इसके अंदर? अपने को कोई जल्दी नहीं है इसमें। हाँ जी शब्या जी। यही यही पेज जो आप अभी पढ़ रहे हैं भैया, हम लोग को अपने अंदर घुमा रहा है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और आप जो अभी बोले भी कि हर देवता अपने में हर की शक्ति को रखता है, हाँ। तो कई पुराण में भी सब पढ़े थे, तो कि एक ही हर देवता में सारा गुण है। हाँ। सारे वही महत्वपूर्ण है। और ये अच्छा लगा। इस तरह से कभी हम लोग सोचे ही नहीं थे कि कैसे भगवान देवता भी हम लोग के अंदर कार्यरत है। हम जिसको हम कहते हैं और कुछ नहीं है, खाली इन्हीं की संयुक्त क्रिया है। बस इनके अलावा और जो हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, वो केवल इनकी क्रिया है और हम हैं ही नहीं। हम बोलने के लिए और कोई चीज है ही नहीं। हम जो अपना व्यक्तित्व कहते हैं उसका निर्माण तो इनसे होता है। नहीं तो आप इस जगत को ऐसा नहीं देख सकते थे। आपकी आंखों का निर्माण करके आप देख रहे हैं ऐसा जगत है, ऐसी किताब है, ऐसा विचार है, आप उसके संपर्क में आ ही नहीं सकते थे। आपकी इंद्रियों का जो निर्माण करता है, इंद्रियों के पीछे उसको सेंस करने वाली जो चीज है, वो इन्हीं की क्रिया से होती है। क्रिया बिल्कुल। तो जीवन तत्व इनको सारों को उतार लाता है, पर अभी तक भी कोई साधना थोड़ी शुरू हो गई। जिसके लिए हम आए हैं सचेतन रूप से उससे संयुक्त होने के लिए, वो थोड़ी हो गया अभी। जब वो क्रिया शुरू होती है तब हम कहते हैं अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। वो है वो क्रिया, हम सारे कोशिश कर रहे हैं हमारी चालू हो जाए। पर यदि आप इसको समझ पा रहे हैं, ये यात्रा धीरे धीरे कर पा रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से धीरे धीरे हो भी रहा है और हो जाएगा सचेतन रूप से। यहां हम विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। आज हमको बहुत अच्छा लगा भैया ये सबको ये करके कि अरे क्रिया हमारे अंदर कैसे कैसे होता है। ठीक है।